प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इतिहास पाठ 6 जनपद और महाजनपद। जनपद क्या है और महाजनपद क्या है? ये देखिए, जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे माने जिले हुआ करते थे, वो जनपद है। और कई जनपदों को मिला करके बड़ा राज्य बन जाता था, उसको महाजनपद कहते थे उस समय। तो हमारे 16 महाजनपद इसमें बताए गए हैं। आप देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे। वो कौन कौन थे? यहाँ देखिए, कंबोज है, गंधार है, कुरु, और ये मत्स्य है, पांचाल है, कौशल है, मल्ल, वृज्जी, अंग देश, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, ये सब जो हैं महाजनपद थे उस समय। तो इनकी इतिहास में बहुत ही माने इनको ऐतिहासिक महाजनपद कहा जाता है, क्योंकि बड़ी राजसत्ताएं थी। तो इस पाठ में हम इन महाजनपदों के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये देखिए, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है जनपद, महाजनपद, मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, भारत के मानचित्र प्रारूप में 16 महाजनपदों के नाम लिखो। ये 16 महाजनपद का नाम इसमें दिया हुआ है, आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, कौशल, मल्ल, वृज्जी, काशी, मगध, अंग, चेदी, अवंती, अस्मक, ये सब जो हैं आप महाजनपदों के नाम लिख सकते हैं देख करके नक्शे में। अब हम देखेंगे जनपद क्या है। लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे, उस समय के यही छोटे छोटे राज्य थे जिनको हम जनपद कहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक के जनपद फैले हुए थे। यानी ये सब राज्य जो हैं, आप देखिए, अफगानिस्तान से लेकर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये देखिए, ये बिहार है, ये यहाँ बंगाल है, और ये सब यहाँ से लेकर के, पहले पाकिस्तान भी अपने ही देश में था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से लेकर के ये सब जनपद बनाए गए थे, जनपद थे उस समय। तो अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक ये के प्रदेश, दक्षिण महाराष्ट्र तक के जनपद फैले हुए थे, दक्षिण महाराष्ट्र तक। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। अस्मक, अभी देखिए मैंने आपको दिखाया, ये अस्मक है। तो ये महाराष्ट्र का प्रदेश है, और यहाँ पर ये अस्मक नामक जनपद था, जो महाराष्ट्र में ही था। महाराष्ट्र इसमें व्याप्त था, इस जनपद के अंतर्गत। ठीक है, तो संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यूनानी साहित्यकारों के लेखन द्वारा भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था, कुछ जनपदों में गण राज्य थे। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद मैंने जो अनुभवी व्यक्ति होते थे राज्य के, वो उनका एक परिषद बनाया जाता था, यानी एक तरह की मंच सभा, उसको हम गण परिषद बोलते थे। गण परिषद के पार्षद सदस्य एक दूसरे के विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे। राज्य प्रशासन में क्या कार्य करना है, ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय वो गण परिषद करती थी। इस प्रकार का विचार विमर्श जहाँ होता था, उस सभागार को संथागार कहते थे। तो सभागार को क्या कहेंगे? संथागार। उस समय
गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। प्रत्येक जनपद स्वतंत्र थे और उनके अलग अपने अपने राज्य थे और वो अपने हिसाब से अपना राज्य प्रशासन चलाते थे। तो इस प्रकार से अपना शासन चलाते थे। अब यहाँ देखिए महाजनपद कुछ विशेषताएं उनकी बताई गई है। कौशल, वत्स, अवंती, मगध, ये उस समय महाजनपद थे। कौशल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल महाजनपद हिमालय तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में व्याप्त था और उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया। कौशल नरेश प्रसेनजित वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे कौशल नरेश प्रसेनजित। समकालीन माने उसी समय के ये भी राजा थे। कौशल का राज्य मगध में विलीन हो गया। बाद में यह मगध में राज्य मिल गया। अभी दूसरा है महाजनपद वत्स। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इलाहाबाद बहुत से बच्चों को मालूम होगा जो चाहते होंगे। तो ये इलाहाबाद प्रयाग, आज उसका नाम है प्रयागराज जिला है। तो उसके आसपास के नगरों को मिलाकर के ये जनपद बना हुआ था। कौशल अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। पहले इसको हम कौशाम्बी नगर कहते थे। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। 3 विहार बनवाए थे। माने विहार माने जहाँ घूमने टहलने का रमणीय स्थल होता है, तालाब, गार्डन वगैरह इत्यादि। कौशाम्बी नरेश उदयन गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध का इसमें प्रसेनजित था और इसमें गौतम बुद्ध का समकालीन उस समय उदयन नामक राजा था। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। अवंती में ये राज्य मिल गया। ये मगध में मिला और ये अवंती में मिला। अभी तीसरा महाजनपद है अवंती। मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। ये मध्य प्रदेश में है, मालवा क्षेत्र। उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध के समय ये थे प्रद्योत, इधर प्रद्योत थे, इधर उदयन थे, इधर प्रसेनजित। ठीक है। वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। ये मगध में मिल गया। ये मगध में मिला और ये मगध में मिला और ये जो है ये अवंती में मिला। अच्छा, चौथा महाजनपद है मगध। बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन महाजनपद था। ये जनपद मगध। राजगीर मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रासाद का निर्माण किया था। उस समय बहुत बड़े वास्तु विशारद थे, यानी शिल्पी, एक तरह से राजमहल जो बनाते थे उनको बोलते थे बनाने वाला महागोविंद। उसने बिंबिसार राजा का राजप्रासाद, राजमहल बनाया था। बिंबिसार के दरबार में बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। राज्य में जीवक नामक एक वैद्य था जो कि इलाज करता था रोगियों का। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया। बिंबिसार ने भी गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बनने का निर्णय लिया। ठीक है।
तो इस तरह से ये 4 महाजनपदों के विषय में आपने जाना, कौन राजा था, कौन सा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था और उनकी विशेषताएं क्या थी। अभी हम देखेंगे कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए, उनकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ। ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद उस समय थे विस्तार अपना करते थे, राजा लोग आपस में जहाँ देखते थे तो अपने राज्य को मिलाने, अपना राज्य बढ़ाने का एक उनके अंदर भावना थी, तो अपने राज्य को जीत करके बढ़ाते जाते थे, तो उसको विस्तार कहा जाता है। फिर राज्य को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते वो महाजनपद का रूप ले लिए। साहित्य में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को विशेष महत्व प्राप्त था। 16 महाजनपद, उनमें भी विशेष रूप से कोसल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली बनते गए। जो उच्चार बताया हमने, कोसल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 महाजनपदों के विषय में पीछे हमने बताया। मगध साम्राज्य का उदय। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। अजातशत्रु राजा था उस समय, उसी ने मगध को संपन्न किया। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अर्थात परिषद हुई। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा वहाँ आयोजित की गई। कहाँ? राजगृह नामक स्थान पर। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिग्राम की नींव रखी गई। मगध की राजधानी पाटलिग्राम थी। यही पाटलिग्राम कालांतर में पाटलिपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए। तो ये आज का पटना जो शहर है वही पाटलिपुत्र के नाम से था, वही उसकी मगध की राजधानी बनाई गई। अजातशत्रु के पश्चात मगध के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग विख्यात राजा था। शिशुनाग जो था मगध का विख्यात राजा। उसने अवंती, कौशल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा। ये सब राज्य मिला लिए जीत करके। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में आ गया। उत्तर भारत का संपूर्ण प्रदेश लगभग मगध ने जीत लिया। इस प्रकार मगध साम्राज्य का अस्तित्व, मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ा विशाल राज्य बन गया और वो बढ़ता ही गया। तो इस प्रकार से उनकी विस्तार के कारण मगध साम्राज्य बहुत प्रख्यात और बहुत बड़ा बन गया। मगध साम्राज्य के नंद राजा। ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके पास थल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना। थल सेना माने जो पैदल युद्ध करते हैं, अश्व सेना माने घोड़े से, रथ सेना माने जो रथ पर घोड़े नदे हुए होते हैं, और गज सेना माने हाथी। ये चारों प्रकार की सेना उनके पास थी, इसीलिए उसको चतुरंगड़ी सेना कहते थे। चतुरंगड़ी सेना माने जिसमें ये चारों अंग हों, पैदल, घोड़े और रथ और गज। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की। माप तौल की प्रणाली उन्होंने शुरू की। जैसे उस समय जो भी माप तौल की प्रणाली थी, आजकल जो थे वही उन्होंने प्रारंभ किया। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी पंजाब तक हुआ था। घनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया। पाटलिपुत्र माने आज का जो पटना है, उस राजधानी थी, उसको जीता और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद राजवंश को उन्होंने अंत कर दिया, समाप्त कर दिया और मगध में मिला लिया। ठीक है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगले पाठ में हम मौर्य साम्राज्य के उदित कालखंड में उन विदेशी आक्रमणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आए हुए थे। साथ ही मौर्य साम्राज्य की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये अगले पाठ में है। अब ये देखिए,
यहाँ पर ये 16 महाजनपदों के प्राचीन और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्या थे? काशी को प्राचीन नाम बनारस कहा जाता था, कौशल को लखनऊ, मल्ल को गोरखपुर, वत्स को इलाहाबाद, चेद को कानपुर, कुरु को दिल्ली, पंचाल को रोहिलखंड कहते थे, मत्स्य को जयपुर, सूरसेन मथुरा, अस्मक औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, अंग चंपापुर बिहार, मगध दक्षिण बिहार, बृज्जी बज्जी उत्तर बिहार, गांधार पेशावर, कंबोज गांधार के समीप का एक राज्य है। तो ये उनके पुराने नाम क्या थे और आज के नाम क्या प्रचलित हैं उस समय, वो नाम इसमें 16 महाजनपदों के बताए गए। अभी हम देखेंगे इसका प्रश्नोत्तर। देखिए, जनपद किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको हम जनपद कहते थे। तो वो छोटे छोटे राज्य यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। तो यही इतना लिखो, ये छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहते थे। ये छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिमी, हाँ तो यही छोटे छोटे, इतना ही खाली लिखो एक लाइन। ये जनपद छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहते थे। दूसरा है महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद, ये देखिए, कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए, उनकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ। ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। तो जनपदों से जब उनका विस्तार हुआ, राज्य बढ़ा और इसलिए वो महाजनपद कहलाए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नंबर 3, बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई? बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद देखिए इधर दिया है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अर्थात परिषद हुई। तो यही लिखिए ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। अभी ये है, बताओ तो, ये तुमको बताना है। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन इस जनपद द्वारा व्याप्त था। अस्मक जनपद के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों की होती थी गण परिषद। जिस सभागार में विचार विमर्श होता था उसे कहा जाता था संथागार। गौतम बुद्ध गणराज्य के थे, शाक्य गणतांत्रिक राज्य के थे। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिकता के थे। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये अच्छा, अब आगे देखिए, चतुरंगिणी सेना में थल सेना, पैदल सेना, अश्वसेना माने जो घोड़े पर लड़ाई करते थे, रथ सेना माने जो रथ से चलते थे, और गज सेना माने हाथी वाली सेना। तो ये 4 प्रकार की सेनाएं जिनके पास होती थी उसे चतुरंगिणी सेना कहते थे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जोड़ियां मिलाओ। संगति परिषद, संगति परिषद, संगति माने वो परिषद उस समय हुई सभा, तो उसको ही संगति कहते हैं। घनानंद नंद राजा था, तो इसको इससे मिलाएंगे, नंद राजा, ठीक है। पाटलिग्राम अजातशत्रु, ठीक है। तो ये संगति परिषद 1 नंबर, घनानंद नंद राजा और पाटलिग्राम अजातशत्रु। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये नीचे देखिए उपक्रम, आपको थोड़ा सा ये भरना है। जैसे अनुक्रमांक 1 2 3 4 दिया है, यहाँ पर राज्य लिखना है। वो 4 राज्य जो हमने बताया महाजनपद वो लिख डालिए, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। उसके स्थान कहाँ है? हिमालय के तलहटी में कौशल था। राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। प्रमुख राजा का नाम क्या था? प्रसेनजित।
ऐसे वत्स का स्थान प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र यानी इलाहाबाद, कौशाम्बी नगर उसकी राजधानी थी और उदयन उसका राजा था। अवंतिका मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास का प्रदेश था। उज्जैन उसकी राजधानी थी। प्रद्योत उसका राजा था। मगध, पटना, गया शहरों के आसपास का क्षेत्र था। राजगीर और वहाँ का राजा था बिंबिसार। अभी एक प्रश्न ये है आपका चौथा प्रश्न, भारत के विभिन्न संघ राज्य और उनकी राजधानियों की सूची बनाओ। तो भारत में कुल जितने राज्य हैं वो सब राज्यों का नाम आप एक तरफ से लिखिए और उनकी राजधानी देख करके आपको खोज करके बताना है। ठीक है, तो लिख करके आपको भेजना है। ओके, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।